तो हाय दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे चैनल 10 वीक जर्नलिस्ट में। और आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा डेफेमेशन के ऊपर। और आज ही ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने श्री राहुल गांधी जी, जो फॉर्मर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उनका जो कन्विक्शन था बाय ऑनरेबल हाई कोर्ट, गुजरात हाई कोर्ट, उनको उसको स्टे कर दिया है। चलिए हम लोग सबसे पहले समझते हैं डेफेमेशन क्या होता है। देखिए, डेफेमेशन को हिंदी में कहा जाता है मानहानि। जब आप किसी की इंप्रेशन को या जब आप किसी की इमेज को या जब आप किसी की गुडविल को हार्म करते हैं, जैसे मान के चलिए एक कंपनी XYZ है, अब उसका बहुत अच्छा बिजनेस चल रहा था, ठीक है, या वो कोई सर्विस कोई प्रोडक्ट प्रोवाइड करती है। अब मैं उसको मार्केट में जाकर या मैं उसको मार्केट में या मैं एक प्लेटफॉर्म पर आकर कहने लगता हूँ कि जो कंपनी XYZ है ये फेक प्रोडक्ट या फिर गलत सर्विस प्रोवाइड करती है। अब इससे उस कंपनी का लॉस हो गया, ठीक है। और ऐसे ही मान के चलिए कोई पर्सन है, जो XYZ पर्सन है कोई भी, मैं उसको सोसाइटी में जाकर कहने लगता हूँ कि ये चोर है, ये मर्डर है, जबकि ना तो उसने कभी चोरी करी है और ना ही कभी उसने किसी का मर्डर करा है। अब जब मैंने उसके बारे में ऐसा कह दिया तो उसको अब लोग जो उसके आसपास के सराउंडिंग्स हैं उसको बहुत गलत निगाहों से देखने लगे कि भाई ये तो चोर बंदा है यार, ये तो मर्डर है। अब उसका देखिए बिजनेस ख़राब हो गया, उससे लोगों ने बात करनी बंद कर दी, उसकी जो रेपुटेशन थी वो ख़राब हो गई। अब इन दोनों के पास ना दो रिलीफ अवेलेबल है। या तो ये लोग जा सकते हैं क्रिमिनल साइड में या फिर ये लोग जा सकते हैं सिविल साइड में। अब जब भी देखिए क्रिमिनल और सिविल में देखिए क्या डिफरेंस है। जब भी सिविल में जाते हैं तो वहाँ पर कंपनसेशन डैमेजेस की बात होती है, और जब हम लोग जाते हैं क्रिमिनल में वहाँ पर पनिशमेंट की बात होती है। क्रिमिनल में जाते टाइम पर जब पनिशमेंट की बात होती है तो वहाँ पे जेल में डाला जाता है या फिर आपसे कोई भी सिंपल और आपका जो सिविल में होता है वहाँ पर आपको कंपनसेशन डैमेजेस की यहाँ पे बात की जाती है। सिविल में आपकी डैमेजेस की बात करी जाती है। अब जो तीसरा जो अगला डिफरेंस है वो है इंटेंशन का। देखिए, जब भी कोई मैटर क्रिमिनल में देखा जाता है तो वहाँ पर इंटेंशन का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। वहाँ पर इंटेंशन को देखा जाता है कि क्या सच में इसकी इंटेंशन थी, और वहीं आपका सिविल में वहाँ पर इंटेंशन करना मैटर नहीं होता। देखिए, बेसिकली जो बहुत मोटा डिफरेंस है वो इन्हीं कुछ चीज़ों का है, और कंपनसेशन और पनिशमेंट का है। जैसे मान के चलिए मेरे साथ किसी ने डिफेम कर दिया। अब ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है कि मेरे को सिविल रेमेडी चाहिए या फिर मेरे को क्रिमिनल रेमेडी चाहिए। क्या मैं उस बंदे को जेल में देखना चाहता हूँ, या मेरे जितने का लॉस हो गया उसका डिफेम करने की वजह से मैं उतना अपना लॉस रिकवर कर लूँ। ये होता है बेसिक डिफरेंस। अब इसको देखिए, इसका देखिए कुछ एसेंशियल्स हैं। देखिए, सबसे पहला एसेंशियल है द वर्ड मस्ट बी फॉल्स एंड डिफेमेटरी। जो वर्ड होना चाहिए, जो उसके बारे में बात होनी चाहिए, वो फॉल्स होनी चाहिए। सच बात तो देखिए, मान के चलिए कोई मर्डर है, अब मैं उसको मार्केट सोसाइटी में कहता हूँ कि भाई ये XYZ बंदा है, ये मर्डर है, और जबकि वो कन्विक्टेड मर्डर है, मतलब उसको पूरी कॉम्पिटेंट कोर्ट ने उसको मर्डर कन्विक्ट कर दिया है। अब मैं मर्डर को मर्डर ही तो कहूँगा, ये तो नहीं है कि मैं उसको नहीं कहूँगा फिर वो बोलेगा नहीं भाई मैं तो डिफेम हो गया। नहीं, आप डिफेम नहीं हुए जी, ये सच बात है। दूसरा होता है द सेड वर्ड मस्ट रेफर टू द प्लेंटिफ। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, मान के चलिए कोई एडवोकेट है, अब मैं जाता हूँ, ठीक है, मैं जाके कहता हूँ कि सारे वकील चोर होते हैं, ऑल लॉयर्स आर थीव्स। अब ये नहीं है कि कोई भी एक एडवोकेट उड़ आएगा, बोलेगा जी इन्होंने कहा है कि वकील चोर होते हैं तो मैं वकील हूँ तो इन्होंने मुझे डिफेम कर दिया। नहीं, इन्होंने आपको इंडिविजुअल, आपको स्पेसिफिक नहीं कहा। अगर इन्होंने आपको स्पेसिफिक कहा होता कि मिस्टर XYZ एडवोकेट ये चोर हैं, तब आप डिफेमेशन का केस कर सकते थे। या अब देखिए, इसका बहुत अच्छा एक इसका इंसिडेंस हम और लेते हैं। जैसे मान के चलिए एक पार्टी में, ठीक है, एक बहुत अच्छी पार्टी चल रही है, वहाँ पे सब लोग हैं, तो वहाँ पे एक वकील साहब भी आ रखे होते हैं। अब अगर मैं वहाँ पर कहता हूँ कि सारे वकील चोर होते हैं, उस सोसाइटी मतलब उस एनवायरनमेंट में कहता हूँ, तो ऑब्वियस सी बात है वहाँ पे एक ही वकील खड़ा हुआ है। अब वो वकील सब चाहें तो वो वहाँ पे जाके डिफेमेशन का केस कर सकते हैं। तो देखिए, इसमें रेफरेंस का बहुत, मतलब इसमें जो डिफेमेशन होता है उसका जो रेफर करना बहुत जरूरी होता है, मतलब किसे करा जा रहा है। अगर एक आप पूरी कम्युनिटी को कर रहे हैं या पूरे किसी को कर रहे हैं तो बहुत मुश्किल बनता है। जैसे मान के चलिए मैंने जैसे आपको एग्जांपल दिया कि सारे वकील चोर होते हैं, तो यहाँ पे आप एक भी कोई वकील उठ के नहीं जा सकता। हाँ, अगर मैं बोलूँ कि ये वकील साहब चोर हैं और वो चोर नहीं है, तो वो वकील साहब चाहें तो वो डिफेमेशन केस कर सकते हैं। और थर्ड है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो होता है द वर्ड मस्ट बी पब्लिश्ड। मतलब जैसे मान के चलिए मैं और आप, ठीक है, एक कमरे के अंदर है, ठीक है, 4 वॉल्स के अंदर है, और मैं आपको कहता हूँ तू चोर है भाई। अब किसी थर्ड पर्सन ने नहीं सुना, ठीक है, अब यहाँ पे आप मेरे पर डिफेमेशन केस नहीं कर सकते कि तैयब ने मेरे को चोर कहा था, क्योंकि देखिए किसी ने सुना ही नहीं। और जब किसी ने सुना ही नहीं तो आपकी जो इमेज थी वो आपकी खराब ही नहीं हुई। तो जो ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहला द वर्ड मस्ट बी फॉल्स, डिफेमेटरी मतलब गलत होना चाहिए वो। दूसरा होना चाहिए कि वर्ड मस्ट रेफर टू द प्लेंटिफ, मतलब उस इंडिविजुअल, उस स्पेसिफिक प्लेंटिफ को होना चाहिए, मतलब उसको पिन पॉइंट करते हुए बोलना चाहिए, ठीक है। और थर्ड होता है द वर्ड मस्ट बी पब्लिश्ड, मतलब ये नहीं कि मैंने आपको प्राइवेटली कह दिया और आप कह रहे हैं जी मैं डिफेम हो गया। नहीं, जब आपको किसी ने मैंने जो आपको गलत बोला था किसी ने सुना ही नहीं, तो वो डिफेमेशन कैसे हो जाएगा? वो किसी और प्रोविजन या किसी और एक्ट में जा सकता है या किसी और प्रोविजन में जा सकता है, पर डिफेमेशन तो नहीं होगा क्योंकि पब्लिश हुआ ही नहीं। अब जो ये आज जो केस चल रहा है, जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में जो मैटर चल रहा था, इसमें देखिए क्या था। इसमें श्री राहुल गांधी जी ने एक रैली थी कर्नाटका में, वहाँ पर एक स्टेटमेंट दी थी सारे चोरों का जो सरनेम होता है वो मोदी होता है। अब गुजरात के एक कोई MLA थे जिनका सरनेम भी मोदी था, उनका नाम था पूर्णेश ईश्वर भाई मोदी। अब इन्होंने 2019 में कोर्ट गए और इन्होंने IPC के थ्रू गए, मतलब ये क्रिमिनल क्या इन्होंने करा, इन्होंने पनिशमेंट दिलवाई। अब देखिए, जब क्रिमिनल में दिलवाए तो इनको अब IPC के थ्रू गए, अब वहाँ पर पनिशमेंट दी जाती है, ठीक है।
तो वहाँ के लोअर कोर्ट ने राहुल गांधी जी को कन्विक्ट कर दिया और कहा कि इन्होंने डिफेमेशन का केस बनता है और इनको पूरे 2 साल की, देखिए जो मैक्सिमम पनिशमेंट है ना सेक्शन 500 में, हाँ सेक्शन 500 में डिफाइंड है कि जो डिफेमेशन की punishment for defamation, whoever defames another shall be punished with simple imprisonment for a term which may extend to 2 years or with fine or with both। ठीक है, अब देखिए क्या बता रखा है, अब देखिए क्लासिफिकेशन दे रखा है नीचे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी ऑब्जर्व करा था कि ये जो होता है आपका सिंपल इम्प्रिजनमेंट होनी चाहिए 2 साल के लिए, ठीक है, कॉग्निजेबल है, बेलेबल है, ठीक है, सॉरी नॉन कॉग्निजेबल है, सॉरी बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉन कॉग्निजेबल है और बेलेबल है, ठीक है, और कंपाउंडेबल भी। कंपाउंडेबल मतलब है कि जैसे मान के चलिए मैंने एक्स पर्सन को, ठीक है, डिफेम करा था, अब मैं उससे कंपाउंडेबल कर लेता हूँ, मतलब वही जैसे कंपनसेशन वगैरह कर लेता हूँ, मैं आपसी सहमति कर लेता हूँ, तो ये कंपाउंडेबल इसे कह देते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब जो ये राहुल गांधी जी हैं, ये ठीक है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, ठीक है, इनकी लोकसभा में सीट है। अब जब इनको कन्विक्ट कर दिया तो सेक्शन रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट का सेक्शन 8 है, जिसका सब सेक्शन 3 है। देखिए वो क्या कहता है, और वो कहता है कि अ पर्सन कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस एंड सेंटेंस टू इम्प्रिजनमेंट फॉर नॉट लेस देन 2 years shall be disqualified from the such conviction and shall continue to be disqualified for a further period of 6 years। अब देखिए आप समझिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, देखिए अगर कोई भी पर्सन जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, ठीक है, ये आर्टिकल 102 के साथ, ठीक है, रीड करा जाता है, आर्टिकल 102 ई में, ठीक है, इसको वहाँ से रीड करते हैं कि अगर कोई भी कन्विक्ट कर दिया जाता है। देखिए बहुत सिंपल समझिए आप, राहुल गांधी जी को जो पनिशमेंट दी गई थी, जो कन्विक्शन दी गई थी, वो दी गई थी पूरे 2 साल की, ठीक है, मैक्सिमम पनिशमेंट जो सेक्शन 500 में डिफाइंड डिफेमेशन की वो 2 साल है, ठीक। अब जो हमारा जो आरपीए का एक्ट बोलता है वो कहता है अगर कोई भी पर्सन, कोई भी पर्सन नहीं, जो अगर कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अगर उसको 2 साल की सज़ा या 2 साल से ऊपर की सज़ा मिल जाती है तो वो अगले 6 साल के लिए वो इलेक्शन नहीं कर सकता है, वो उसका मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं रहेगा। अब जब 2 साल की सज़ा हो गई तो श्री राहुल गांधी जी ना तो 2 साल वो वाले और 6 साल, पूरे 8 साल के लिए पॉलिटिक्स से बाहर हो गए, मतलब अपनी पोस्ट उन्होंने खो दी, अब वो किसी भी चीज़ को नहीं कर सकते। अब उन्होंने इसी चीज़ को चैलेंज कर दिया। अब देखिए आज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कितना बढ़िया जजमेंट दिया है, मतलब पढ़ के बहुत अच्छा लगा कि कैसे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन दिए। देखिए सबसे पहले जो ऑब्जर्वेशन दिए, द सेंटेंस ऑफ फॉर एन ऑफेंस पनिशेबल अंडर सेक्शन 499 ऑफ द इंडियन पिनल कोड इज मैक्सिमम ऑफ 2 years ऑफ सेंटेंस और फाइन और बोथ। द लर्नेड ट्रायल जज in the order passed by him has awarded the maximum punishment of 2 years। ठीक है, कह रहे हैं कि जो लर्नेड ट्रायल जज हैं, जो लोअर कोर्ट था, उन्होंने पूरे 2 साल की दी। द लर्नेड ट्रायल जज इन द ऑर्डर पास्ड बाय हिम हैज़ अवॉर्डेड द मैक्सिमम सेंटेंस ऑफ 2 years। मतलब जो ऑनरेबल ट्रायल जज थे उन्होंने पूरे के पूरे 2 साल की जज में जो पनिशमेंट थी वो उनको इम्पोज कर दी। एक्सेप्ट द एडमोनिशन टू द पिटिशनर बाय दिस कोर्ट इन द कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग, नो अदर रीजन। अब देखिए बहुत ध्यान से सुनिए, नो अदर रीजन हैज़ बीन ग्रांटेड बाय द लर्नेड ट्रायल जज व्हाइल इम्पोजिंग द मैक्सिमम सेंटेंस ऑफ 2 years। मतलब जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट है वो ये कहती है कि कोई भी और रीज़न नहीं दिया गया कि ये पूरे 2 साल की सज़ा क्यों दी जानी चाहिए, मतलब पूरे मैक्सिमम सज़ा क्यों दी जानी चाहिए। देखिए लिखा होता है कि अप टू 2 years, अप टू 10 years, अप टू, ये तो देखिए डिस्क्रिप्शन होता है कोर्ट का, पर जब भी अगर अपना डिस्क्रिप्शन कोर्ट इस्तेमाल कर रही है तो एक रीज़न तो देगी ना। मैंने आपको बताया था प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के बारे में, अगर आपको याद हो तो वहाँ पर क्या होता है, अगर आप भी कोई भी जो ऑर्डर होते हैं वो स्पीकिंग ऑर्डर होना चाहिए। अगर 2 साल की आपने पनिशमेंट दी है, जो आपने पूरी मैक्सिमम पनिशमेंट दी है, तो आपको उसको पूरा स्पीकिंग ऑर्डर देना पड़ेगा कि ऐसा क्यों दिया है। आगे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये भी मतलब आगे बात करी है कि जो ऑनरेबल हाई कोर्ट थे उन्हें इतनी बड़ी बड़ी जजमेंट दी, इतने सारे पेजेस की जजमेंट दी, पर कहीं भी इस बारे में बात नहीं करी कि 2 साल की पूरी सज़ा क्यों दी गई। क्योंकि आप खुद देखिए, अगर 2 साल से 1 दिन की भी सज़ा कम होती ना, मान के चलिए 1 साल 363 दिन 64 दिन होती, तो उनकी ये जो डिस्क्वालिफिकेशन थी वो नहीं होती, क्योंकि जो डिस्क्वालिफिकेशन का है वो 2 साल की पनिशमेंट या 2 साल से ऊपर का है। कहीं ना कहीं उनकी पॉलिटिक्स को हार्म करा गया, ठीक है। तो इसी चीज़ को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि देखिए आप बात को समझिए, ये खाली राहुल गांधी जी की बात नहीं है। राहुल गांधी जी एक स्पेसिफिक एरिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वहाँ के लोगों की बात को रिप्रेजेंट कर रहे हैं पार्लियामेंट में। अगर उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है तो वहाँ के लोगों की बात तो नहीं कोई सुन पाएगा ना। तो इसीलिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि ये राहुल गांधी के साथ साथ वहाँ के लोगों का भी राइट के साथ कुछ खिलवाड़ टाइप हो रहा है, ठीक है। यही बहुत अच्छा ऑब्जर्वेशन दिया है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कि अगर आप कोई जजमेंट दे रहे हैं, अगर आप पूरे मैक्सिमम 2 साल के दे रहे हैं, तो उसको पूरा जस्टिफाई करिए, उसको पूरा डिटेल्ड ऑर्डर दीजिए। तो यही देखिए, आपको देखिए जो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस देखिए यहाँ पे फॉलो हो रहा है। देखिए कन्विक्शन तो दे दिया, देखिए सुप्रीम कोर्ट ने ये भी ऑब्जर्वेशन दिया है कि जो राहुल गांधी जी ने बोला था नॉट गुड इन टेस्ट, मतलब जो उन्होंने बोला अच्छा नहीं बोला। एक ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑब्जर्व करा है कि एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो कोई भी ऐसे शब्द इस्तेमाल ना करें, मतलब उन्होंने बहुत सोच समझ के बहुत नपे तुले वर्ड्स इस्तेमाल करने चाहिए जब एक बहुत बड़े प्लेटफॉर्म पर जो वो मतलब अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। तो देखिए सुप्रीम कोर्ट ने दोनों साइडों को बहुत अच्छे से लिया है। उन्होंने पूरा राहुल गांधी जी को पूरा वैसे ही नहीं कर दिया कि नहीं वो बिल्कुल ठीक है, उन्होंने उनको भी पकड़ा है और उन्होंने जजमेंट को भी पकड़ा है। और देखिए क्रिमिनल जब भी होता है तो वहाँ पे इंटेंशन का बहुत खेल होता है। तो जो इन्होंने अपना एफिडेविट सबमिट करा है वहाँ पे उन्होंने इंटेंशन की बात ही मतलब पूरा अलग खेल खेला है कि मेरी इंटेंशन ही नहीं थी, ठीक। तो ये सब बहुत
मतलब सुप्रीम कोर्ट बहुत टेक्निकल चीज़ें चल रही हैं, अभी तो खाली स्टे लगा है, ठीक है। बाकी आगे आने वाले टाइम में भी ये प्रोसीडिंग्स होगी, अगली डेट डली है, उसके बाद देखते हैं आगे कैसे ये मैटर चलता है। तो आज की वीडियो को मैं यहीं पे खत्म करता हूँ, मिलते हैं फिर किसी अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए, थैंक यू।